नमस्कार एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन 20 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यूपीएससी व अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो यह टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसके अलावा आप सभी के लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है, व्हाट डज त्रिरत्न मीन इन बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या महत्व है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। जो भी ऑप्शन सही होगा कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न के उत्तर को मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो 2 दिवसीय ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन (IBC) के कोलैबोरेशन के साथ आयोजित किया गया था। इस आयोजन का थीम था कि रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्परेरी चैलेंजेस, फिलोसॉफी टू प्रैक्टिस, यानी समकालीन चुनौतियों के लिए प्रतिक्रियाएं, प्रैक्टिस के लिए दर्शन शास्त्र। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस आयोजन को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ आयोजित किया। तो अब प्रश्न आता है कि ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है क्या? तो देखिए, IBC जो है यानी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, ये सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध परिसंघ है। इस संघ का उद्देश्य वैश्विक मंच पर बौद्ध धर्म के लिए एक भूमिका बनाना है, ताकि बौद्ध विरासत को संरक्षित किया जा सके और बौद्ध धर्म के ज्ञान को साझा किया जा सके और इस धर्म के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त मोर्चे का प्रतिनिधित्व करना इस संघ का उद्देश्य है। और जो IBC है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, इंडिया में स्थित है। इसके साथ ही ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 में पूरी दुनिया से बौद्ध मॉन्क्स, बौद्ध स्कॉलर्स, बौद्ध धर्म के संघ के लीडर्स व बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले लोग इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए। तो अब समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना और पूरी दुनिया में व्याप्त आज की समस्याओं का बुद्ध धर्म में उत्तर का तलाश करना। इसके अलावा बौद्ध विद्वानों के लिए पूरी दुनिया में एक मजबूत मंच तैयार करना। इसके साथ ही यह कॉन्फ्रेंस बौद्ध धर्म के संदेशों को पूरी दुनिया में प्रचारित करके दुनिया में शांति, करुणा और सद्भाव को स्थापित करना इसका मकसद है। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए यह कॉन्फ्रेंस रिसर्च और स्टडी को भी बढ़ावा देने के लिए दस्तावेजों को भी तैयार करता है। अब इंडिया के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसके आयोजन से भारत पूरी दुनिया में यह संदेश देने में कामयाब होता है कि बुद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से ही हुआ था। इसके अलावा यह समिट भारत के लिए कल्चरल और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऐसे देशों से और मजबूत करने में मदद करेगी जिन देशों में बुद्धिस्ट कल्चर सबसे ज्यादा प्रभावी है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत अन्य देश जहां पर बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, वहां पर इस समिट की वजह से कल्चरली और डिप्लोमेटिकली एक एज मिलती है, जिससे भारत के सॉफ्ट पावर और बढ़ती है। तो ये होता कैसे है, समझने की कोशिश करते हैं। तो जब कल्चर और डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो इससे भारत अपने कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, फिल्म्स, लिटरेचर और फेस्टिवल आदि को इन देशों में प्रमोट करता है, जिससे भारत के लोगों व पूरी दुनिया के बीच पीपल टू पीपल कांटेक्ट मजबूत होते हैं, जिससे भारत को सॉफ्ट पावर के रूप में एक बहुत बड़ी एज मिलती है। फॉर एग्जांपल, भारत का इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस बुद्धिस्ट कंट्रीज जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भूटान के साथ इंडियन हेरिटेज व कल्चर को प्रमोट करने के लिए वेरियस इवेंट्स का आयोजन करता है। इससे इन देशों में भारत की कल्चर व हेरिटेज को आसानी से समझने में मदद मिलती है। बिसाइड दिस, भारत ने अपने देश में बहुत से डेडिकेटेड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किए हैं, जो बौद्ध रिसर्च और स्टडीज को प्रमोट करते हैं। इनमें प्रमुख हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज और धम्मदीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट कोर्स के साथ मॉडर्न एजुकेशन को भी संचालित करता है। इसके अलावा भारत भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल जैसे देशों के साथ बुद्धिस्ट स्टूडेंट और मॉन्क्स के स्किल और नॉलेज को एनहेंस करने के लिए स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी ऑफर करता है। इन सब से भारत को इन देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने में मदद मिलती है।
जैसे कि भारत ने श्रीलंका के साथ अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से एग्रीमेंट जैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट BIPA को साइन किया है। साथ ही भारत बुद्धिस्ट कंट्रीज को अपने कल्चर हेरिटेज साइट के रिस्टोरेशन और प्रिजर्व करने के लिए सहायता भी प्रदान करता है। तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जिससे भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाने में मदद मिलती है। अब ऐसे आयोजन करके इंडिया अचीव क्या करना चाहता है, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक तो भारत यह दिखाना चाहता है कि बुद्ध धर्म की उत्पत्ति व प्रचार प्रसार भारत से हुआ है और बुद्ध धर्म शांति, करुणा व सद्भाव के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देता है। तो भारत अपने यहाँ से शांति का संदेश पूरी दुनिया को देना चाहता है। इसके साथ ही भारत यह भी दिखाना चाहता है कि बुद्ध धर्म भारत की प्राचीन विरासत है जिसे भारत संजो कर रखा हुआ है। इससे भारत का दावा बुद्ध धर्म को लेकर मजबूत भी होता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बौद्ध धर्म को लेकर चीन भी अपना दावा पेश कर रहा है। तो बात करते हैं कि चीन इसमें कहां से आता है। आप सभी ये बात जानते हैं कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे चीन ने 1959 में कब्जा लिया था। तब से लेकर अब तक चीन वहां अपनी तानाशाही को और मजबूत करने में लगा हुआ है। तिब्बत में चीन बौद्ध धर्म से रिलेटेड हर मंदिर, रिलीजियस टेक्स्ट सब कुछ नष्ट कर रहा है। वहां की कल्चर व सभ्यता को भी जबरदस्ती बदलने का प्रयास कर रहा है ताकि चीन तिब्बत के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाए रख सके। जिसका परिणाम यह हुआ है कि तिब्बत के सबसे बड़े धार्मिक गुरु दलाई लामा अपने भिक्षुओं के साथ भारत में शरण लेते हैं और भारत उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसके साथ ही चीन ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2023 को अटेंड भी नहीं करता है। इसके पीछे वजह यह है कि चीन लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान व अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और इस वजह से वह दावा करता है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म चीन में हुआ था। अब यह बात बहुत ही हास्यास्पद है, पर चीन की विस्तारवाद की नीति को हमें सीरियसली लेने की जरूरत है और इस नीति की वजह से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने की भी आवश्यकता है। यही वजह है कि भारत ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का आयोजन करता है ताकि भारत का दावा बौद्ध धर्म पर और दृढ़ हो सके और दुनिया के कुछ देश चीन जैसे देश के बहकावे में न आ सके। तो अब सवाल यह है कि चीन यह सब कर क्यों रहा है। तो चीन का इससे केवल एक ही मतलब है कि तिब्बत पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखा जा सके, जिससे वहां अलगाववादी सुर चीन के खिलाफ न उठ सके और चीन तिब्बत की खनिज संपदा व अन्य रिसोर्सेज को उपभोग अपने नागरिकों व देश के विकास के लिए कर सके। तो अब इस समिट के बाद इसका चीन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, इससे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आप पहले सोचिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा चीन पर कब्जा करने से पहले चीन में भी सबसे ज्यादा बुद्ध धर्म को ही माना जाता था और इसके अलावा चीन के ही कई फिलोसोफर्स ने ये बात भी कबूली है कि भारत ने चीन के ऊपर बिना आक्रमण किए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए हजारों सालों से चीन के ऊपर राज किया है। अब जब ये बात चीन के लोगों को समझ आती है तो इससे चीन को एक साइकोलॉजिकली धक्का लगता है। उनका और उनकी सेना का भी भारत के सामने मोरल भी डाउन होता है। तो इन सब को देखते हुए चीन यह नहीं चाहता है कि ऐसी समझ चीन के लोगों में विकसित हो और वह भारत के प्रति प्रेम दिखाएं। नहीं तो देखिए, इससे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ बगावती सुर उठने लगेंगे, जो चीन की एकता के लिए खतरा भी हो सकता है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। उम्मीद है आप सभी लोगों ने कमेंट सेक्शन में सही उत्तर किया होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।